Hello everyone. So very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about BSc Physics Semiconductor Devices जो आपकी बुक है उसमें से यूनिट थर्ड है, दैट इज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। एंड in today's lecture we are going to discuss about common emitter transistor amplifier। ठीक है, हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो था वो इससे पहले एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है, लेक्चर के अंदर। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से उस लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर से ही लेक्चर है। अगर आपको बेस क्लियर है तो कॉमन एमिटर भी कोई डिफिकल्ट यहाँ पे अपने पास नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आज वाला जो अपना लेक्चर है वो क्या है, दैट इज आज वाला लेक्चर है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, दैट इज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो देखिए फिर क्या है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हाँ जी, देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, हमने कॉमन बेस को कल एक्सप्लेन किया था एंड आज वाले लेक्चर के अंदर हमने कॉमन एमीटर एक्सप्लेन करना है। तो कॉमन एमीटर के अंदर देखिए मेरे पास जब कॉमन एमीटर होगा तो दैट मीन्स आपका जो एमीटर टर्मिनल है वो फिर क्या होगा, एमीटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। सिंपल सी बात है। ठीक है, जो आपका अगर कॉमन एमीटर है तो मीटर कॉमन होगा, अगर आपके पास कॉमन बेस है तो बेस कॉमन होगा। यहाँ पे देखो ये आपका एमीटर है, दिस वन इज एमीटर एंड इस साइड इनपुट में बेस है और आउटपुट में तो ऑलवेज कलेक्टर ही होता है। तो ये एमीटर इन दोनों के अंदर ये इनपुट है, ये वाला सेशन इनपुट है, ये वाला आपका आउटपुट है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, एमीटर है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, एमीटर यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है आपके पास वो क्या है, दैट इज फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है, हमेशा ऐसा ही होता है। इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होता है और आउटपुट जंक्शन यहाँ पे कौन सा है, कलेक्टर एमीटर है, और वो आपके पास क्या है, दैट इज रिवर्स बायस। ठीक है, आई होप सो ये तो सिंपल सी चीज है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने ट्रांजिस्टर ले रखा है ना वो आपके पास कौन सा है, दैट इज योर, ये जो ट्रांजिस्टर हमने लिया है ये आपके पास कौन सा है, ये आपका NPN, ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास N हो जाएगा, ये आपके पास P हो जाएगा, ये आपके पास N हो जाएगा। ठीक है, तो NPN के अकॉर्डिंग करोगे तो एरो का साइन यहाँ पे P से N होता है, तो ये आपका एरो का साइन होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका करंट है, ये आपका बेस करंट हो चुका है, दैट इज एमीटर करंट, और ये आपका कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट है, वो हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि ये आपको फॉरवर्ड बायस कर रखा है या नहीं कर रखा है। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये कौन सी है, ये आपकी एमीटर वोल्टेज है, ये दैट इज VEE, ये वाली जो वोल्टेज है ये आपके पास VEE वोल्टेज है, जैसे हमने कल लेक्चर के अंदर किया था सेम आपके पास ये वाली वोल्टेज है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे फेडेड है, दिखाई नहीं दे रही ये वाली वोल्टेज, ये कौन सी है, VEE वोल्टेज है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये जो P है इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, ये वाला P है ना, देखिए ये इस P को हमने यहाँ से बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव के साथ। तो इट मींस ये क्या होगा फिर, P पॉजिटिव के साथ है तो फॉरवर्ड बायस होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमिटर बेस जंक्शन क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। क्लियर है। अच्छा अब दूसरी साइड देखिए, ये आपके पास कौन सी बैटरी है, ये आपके पास VCC कलेक्टर जो बैटरी है वो अप्लाई कर रखी है, और ये आपका N है, ये N वाली जो साइड है ये किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव के साथ। तो N पॉजिटिव के साथ है तो वो फिर क्या होती है, रिवर्स बायस होती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कलेक्टर मीटर जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे ये जो दो लाइन से ड्रॉ कर रखे हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन वगैरह ना हो क्या कर रखा है क्या नहीं किया हुआ। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल सी है यहाँ पे। तो ये जो आपकी बैटरी थी मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आपके पास VCC बैटरी है, सेम जैसे कल वाले लेक्चर के अंदर था सेम ही आज इस लेक्चर के अंदर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो आपने इनपुट सिग्नल है वो आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज योर इनपुट सिग्नल जो है VI जो होगा इज गिवन टू एमीटर बेस जंक्शन, वो इनपुट पे ही अप्लाई करोगे ना। एमीटर बेस जंक्शन मतलब ये रहा आपका इनपुट सिग्नल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ VI लिखा हुआ। ठीक है, और आउटपुट सिग्नल जो है वो आप कहाँ से लोगे, योर आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो आपको कॉमन एमीटर जो जंक्शन है वहां से मिलेगा। मतलब ये है ना आपका, सॉरी कॉमन एमीटर कह रहा हूँ, कलेक्टर मीटर जंक्शन है,
ये आपके पास कलेक्टर है, ये आपके पास एमिटर है, तो वो कहां से मिलेगा, इस साइड से मिलेगा। ये रहा आपके पास कौन सा सिग्नल है, ये दैट इज योर आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना इस डायग्राम के अंदर, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो एरोज वगैरह है वो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। एरो मैंने अंदर ड्रॉ कर रखा है ट्रांजिस्टर के अंदर। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने सिग्नल अप्लाई कर रखा है दिस वन, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल देखो इसकी जो एम्पलीट्यूड वगैरह है वो बिल्कुल माइनर सा है, ये इस तरह से सिग्नल अप्लाई किया। लेकिन आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिला वो देखो, एक तो ये पॉजिटिव साइकिल था, आउटपुट में उसका नेगेटिव आया है। यहाँ पे जब नेगेटिव था तो आउटपुट में उसका पॉजिटिव आया है, लेकिन एम्पलीफाई होके आया है। इट मीन्स कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वो क्या करेगा, सिग्नल की फेज शिफ्ट भी करेगा, ठीक है। यहाँ से डायग्राम से क्लियर हो रहा है, आगे करेंगे तो वहां से जो वर्किंग करेंगे तब वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये फेज शिफ्ट वगैरह किस वे से यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आई होप सो कि डायग्राम के अंदर सारा क्लियर होगा। अब कुछ चीजें रहती हैं कि जैसे ये आपके पास करंट कौन सा होगा, बेस करंट होगा, ये आपके पास एमीटर है, एमीटर करंट होगा, ये कलेक्टर वाली साइड है तो ये कौन सा करंट होगा, कलेक्टर करंट होगा। दूसरा क्या है, जैसे हमने कल यहाँ पे इस तरह से कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था आर आई या आर ई, वो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, उसकी कोई इतनी नीड नहीं होती। वो हमें सिंपली पता होता है कि जो भी इनपुट के अंदर वायर है उसका कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम आर आई मान के चल सकते हैं। आप शो करना चाहो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी शो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप शोर्ट भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं रेजिस्टेंस अप्लाई कर रखा, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, और इस एरो को जरूर लगाना है यहाँ पे, ये जो आपके पास एन पी एन है ना, पी टू एन आपके पास यहाँ पे एरो जरूर आएगा, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने कर लिया द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जो डायग्राम है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसकी वर्किंग देखनी है, इसकी वर्किंग के अंदर क्या आएगा वहां पे देखो बच्चे, दैट इज अब आ गई वर्किंग, ठीक है। अब वर्किंग में जैसे हमने कल किया था कि अगर मैंने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने सिग्नल अप्लाई किया तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन नो एसी वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है, नो एसी वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इनपुट। जब यहाँ पे ये वाली वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं कर रखी, ये वाली जो वोल्टेज है वी जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रखी, तो उस टाइम पे भी आउटपुट के अंदर तो सर्किट के अंदर सर्किट कंप्लीट है, बैटरी वगैरह हमने ये वीसीसी कनेक्ट कर रखी है, तो वहां पे तो आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो इस आरसी के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। कल हमने शायद आर एल लिया था, आप लोड रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, आप आरसी भी ले सकते हो, दीज बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो फिर क्या होगी, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स का लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट क्या है, करंट आपका आउटपुट में कलेक्टर करंट है, और कौन सा रेजिस्टेंस है आपके पास, आर सी है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई सी आर सी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई सी आर सी आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम जैसे कल किया था, केवीएल अप्लाई करना है कहाँ पे, टू द आउटपुट सर्किट। अब हमने आउटपुट सर्किट पे केवीएल अप्लाई करना है, तो देखो केवीएल अप्लाई करो फिर। अब ये सिंपल चीज है, कल भी हमने अप्लाई किया था, सेम जैसे कल अप्लाई किया था वैसे याद करो। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको अगर लेके चलोगे तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस साइड ऊपर जाओगे तो माइनस वीसीसी आ गया, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, दैट इज माइनस वीसीसी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कलेक्टर करंट, ये डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है ना, तो ये डायरेक्शन सेम है, तो प्लस में क्या आएगा, फिर प्लस में आ जाएगा आई सी आर सी। उसके बाद में इससे आगे यहाँ से इस साइड जाओगे तो ये बैटरी आ गई वीसीसी, ये किसके साथ अटैच्ड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, वोल्टेज का प्लस टर्मिनल आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस VCE, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज मैंने फिर करवा दिया, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने इस साइड ड्रॉ कर रखा है उसमें क्या लिया हुआ है, दिस वन, ये माइनस VCC आ गया, जैसे यहाँ पे माइनस VCC आया मैंने अप्लाई करके दिखाया, प्लस में ICRC, ये प्लस का आया, यहाँ पे भी प्लस का ICRC है, प्लस में VCE आया, ये भी VCE है, और इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, और आउटपुट कौन सी है, इसके क्रॉस ये VCE जो है इसके क्रॉस आएगी,
इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस वो VCE वोल्टेज है। तो यहाँ से VCE की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई VCC माइनस में ICRC, ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने जैसे कल किया था उसी बेस से हमने एक इक्वेशन जनरेट कर ली, जैसे हमने कल वाले लेक्चर के अंदर जनरेट कर रखी थी कॉमन बेस वाले के अंदर, सेम उसी बेस से हमारे पास एक इक्वेशन आई है दिस वन। ठीक है, और इसको माइंड में रखो। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब तो ये सिचुएशन थी कि जब आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है, उस टाइम की ये बात थी जब आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा। ये जो डायग्राम के अंदर मैंने एरोज वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं, इनको मैं एक बार यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है, तो ये तो यहाँ पे एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, और ये आपके पास बैटरी कौन सी है, VCC, ये आपके पास बैटरी है, ये VEE बैटरी है, दैट इज VEE बैटरी हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, अब सिचुएशन क्या है कि जब आपने AC सिग्नल अप्लाई कर दिया, ठीक है, जब AC सिग्नल अप्लाई करोगे तो जैसे हमने कल किया था, दैट इज व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इनपुट। अब हमने ये वाला सिग्नल अप्लाई कर दिया, दैट इज VI। अब इस सिग्नल के दो साइकिल हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल क्या होगा, देखो दैट इज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास क्या होगा। अब फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो फिर इसको अच्छे ढंग से देख लो, किस वे से कल भी मैंने करवाया था, आज मैं फिर अगेन करवा रहा हूं। ये हमने कोई सिग्नल अप्लाई किया, ये आपका इस वे से सिग्नल था, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये बैटरी पहले किसके साथ अटैच है, ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव है, ये पहले से ही पॉजिटिव है, और ऊपर से आप और पॉजिटिव दे रहे। ठीक है, मान के चलो आपने जो सिग्नल अप्लाई किया वो 2 वोल्ट अप्लाई किया, प्लस का 2 वोल्ट, और ये जो बैटरी थी वो प्लस की 10 वोल्ट थी, और ये प्लस की 10, और कुल टोटल कितना हो गया, ये प्लस का हो गया आपके पास 12 वोल्ट। ठीक है, अब प्लस में 12 हो गए। अब प्लस का 12 किसके साथ अटैच है, ये टर्मिनल कौन सा था, हमने अभी किया था, ये N है, ये आपका P है, ये आपका N है। तो P के साथ प्लस 12 है, तो P के साथ पॉजिटिव अटैच्ड हो तो इसका मतलब वो ज्यादा फॉरवर्ड बायस होगी ना, दैट इज मोर फॉरवर्ड बायस। पहले थी 10 वोल्ट, जब हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया था, नो सिग्नल, जब कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया था तब 10 वोल्ट थी। लेकिन जैसे ही आपने सिग्नल अप्लाई किया तो वो आपके पास होगी 12 वोल्ट, तो ज्यादा पॉजिटिव हुई है, मोर पॉजिटिव है, दैट मींस मोर फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, तो वो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट इज, यहाँ पे देखो, इट मींस आवर इनपुट जंक्शन है वो क्या हो गया, दैट इज मोर फॉरवर्ड बायस। वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया कि पहले वो 10 वोल्ट थी, अब प्लस का 2 ऐड हो गया तो प्लस के 12 वोल्ट होगी, ज्यादा मोर पॉजिटिव है तो मोर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अगर आपकी ज्यादा फॉरवर्ड बायस है तो एमीटर करंट फिर इंक्रीज होगा, एमीटर करंट इंक्रीज होगा, अगर एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी तो इंक्रीज होगा ना। क्लियर है ना, दोबारा देख लो, इनपुट जंक्शन क्या हो गया, जब आपका पॉजिटिव साइकिल है तो मोर फॉरवर्ड बायस हो गया, अगर ज्यादा फॉरवर्ड बायस है तो एमीटर करंट इंक्रीज हो गया, एमीटर करंट इंक्रीज हुआ तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया। अब कलेक्टर इंक्रीज हुआ है तो उस डायग्राम में से देखो वोल्टेज ड्रॉप जो है इसके क्रॉस वोल्टर, ये करंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो जितना ज्यादा करंट होगा वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज हो जाएगा, दैट मींस ICRC विल इंक्रीज। ठीक है, ये ICRC इंक्रीज हो गया। आफ्टर दैट क्या है, ये आपके पास इंक्रीज हो गया, तो इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर जो 1 है यहाँ पे देखो, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था। अब इसमें अगर ये ICRC इंक्रीज हो गया तो ये VCE क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा ना बच्चे, ये हमने कल डिस्कशन किया था। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दोबारा दे देता हूं। ठीक है, अगर देखो, अगर आपके पास ये जो VCC की वैल्यू थी दिस वन, अगर ये आपके पास मान के चलो 10 थी, अब उसमें से स्टार्टिंग में जो कंडीशन थी वो थी, मान के चलो उसमें से 2 माइनस हो रहे थे, जब हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया था तो आपका आंसर आया था 8। लेकिन अब इसकी वैल्यू जो है ICRC की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये 2 से होगी 5। अब वो तो 10 ही था, 10 माइनस 5 वो तो कांस्टेंट बैटरी है ना, VCC जो आपने अप्लाई कर दी ये वाली बैटरी, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी।
तो 10 माइनस 5 ये वैल्यू आंसर क्या आ गया 5 डिक्रीज हो गया ना, ये पहले 8 था अब क्या हो गया 5 हो गया। तो इसीलिए अब VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने कल भी डिस्कशन किया था और आज भी मैंने विद हेल्प ऑफ एग्जांपल कर दिया, ठीक है। ये VCC है, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगी, ये तो K है, दैट इज योर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक बार मैं इसको रेज कर देता हूं, जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं ताकि इनमें कंफ्यूज मत होना, जस्ट एग्जांपल है, माइंड में इनको रखना बस, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो जब आपने पॉजिटिव साइकिल दिया, ये देखो यहाँ पे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका आंसर क्या आया, आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है डिक्रीज के अंदर। इसका मतलब क्या है, आपने पॉजिटिव साइकिल दिया वो मोर डिक्रीज हुआ है। मोर डिक्रीज होने का मतलब है साइकिल का रिवर्स होना, बिल्कुल उल्टा हो गया साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, हेयर डिक्रीज मींस वोल्टेज कम्स लेस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल था, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल था और आउटपुट वोल्टेज क्या आई है डिक्रीज के अंदर आई है। तो उसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का लेस पॉजिटिव हुआ है, ठीक है ना, पहले ज्यादा पॉजिटिव थी, आउटपुट क्या आई है लेस पॉजिटिव आई है। तो लेस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चीज होगी, ठीक है ना। मोर पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव वाली साइड है, लेस पॉजिटिव का मतलब है कुछ तो कम हुआ है ना। तो इसका मतलब आपका सिग्नल क्या होगा, शिफ्ट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव साइकिल टू नेगेटिव साइकिल। पहले वो पॉजिटिव साइकिल था, हमने इनपुट सिग्नल देखो यहाँ पे, अगर हमने ये इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रखा था, ये इनपुट सिग्नल था आपके पास, ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल था, ये आपका नेगेटिव था। अब आउटपुट में हमने पॉजिटिव को देखना है, पॉजिटिव का आंसर क्या आया, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था आपके पास आंसर आ रहा है आउटपुट का डिक्रीजिंग के अंदर। इसका मतलब ये लेस पॉजिटिव हो जाएगी, लेस पॉजिटिव का मतलब ये इस वे से हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स ही मान लो इसको, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब है यहाँ पे डिक्रीजिंग का मतलब, ये नहीं है कि पॉजिटिव वाला ही थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि वो लेस पॉजिटिव का मतलब है आपका साइकिल चेंज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, एम्पलीफाई तो हुआ है, ठीक है, सिग्नल एम्पलीफाई तो हुआ है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हो चुका है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, सिंपल सी चीज है। अब देखो नेक्स्ट आ गया, जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, यहाँ पे देखो दिस वन इज योर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा दैट इज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो दोबारा से मैं एक एग्जांपल फिर एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो नेगेटिव हाफ साइकिल है, मान के चलो वोल्टेज की वैल्यू थी -2 वोल्ट जो आपने अप्लाई की। अब वो पहले किसके साथ अटैच थी, 10 वोल्ट बैटरी के साथ, तो टोटल आंसर कितना आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। जब आपने सिग्नल नहीं अप्लाई किया तब तो थे आपके पास 10 वोल्ट प्लस का 10, जब आपने सिग्नल अप्लाई कर दिया तो वो प्लस का 8 हो गया, दैट मीन्स लेस पॉजिटिव हो गया। तो लेस पॉजिटिव का मतलब लेस फॉरवर्ड बायस हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास इनपुट जंक्शन है दैट इज ये रहा, आपके पास इनपुट जंक्शन क्या हो जाएगा, वो लेस पॉजिटिव होगा तो लेस फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर लेस फॉरवर्ड बायस है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, मीटर करंट भी डिक्रीज होगा और आपका कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगा। और अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आरसी के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है वो भी तो बच्चे डिक्रीज हो जाएगा, आईसीआरसी दैट आल्सो डिक्रीज। अब आईसीआरसी डिक्रीज हो गया तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, अगर ये आईसीआरसी आपका डिक्रीज हो जाएगा ये वाला, तो वीसीई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये एग्जांपल देके करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आई थिंक सो ये क्लियर होगा, बहुत एग्जांपल कर लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा VCE, ये आपके पास हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका VCE क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब जब आपने नेगेटिव साइकिल दिया था, ये आपका साइकिल कौन सा था, नेगेटिव था, नेगेटिव दिया और वोल्टेज आ रही है इंक्रीज के अंदर, मतलब नेगेटिव का क्या हो गया मोर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज मीन्स जो कलेक्टर वोल्टेज है ना, यहाँ आउटपुट वोल्टेज है बिकम्स मोर पॉजिटिव, ठीक है। अब मोर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव साइकिल की तरफ चलेगी, ज्यादा पॉजिटिव होगी, पहले वो नेगेटिव साइकिल था, अब नेगेटिव का मोर पॉजिटिव हुआ है, तो मोर पॉजिटिव का मतलब वो साइकिल चेंज हो गया, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। एम्पलीफाई तो हुआ है लेकिन नेगेटिव साइकिल का एम्पलीफिकेशन क्या हुआ है, पॉजिटिव साइकिल हो गया, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे आपके पास जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम करवाया है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन दिस डायग्राम जब आपका नेगेटिव साइकिल आएगा, ये देखो जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो आपका आंसर क्या है मोर पॉजिटिव, तो मोर पॉजिटिव है तो ये आपके पास चला गया ऊपर, ये पॉजिटिव साइकिल के कारण आया था,
ये आपका नेगेटिव साइकिल, ठीक है। जब ये साइकिल आया तो आंसर आपका ये आया, जब नेगेटिव साइकिल आया तो आपका सिग्नल क्या आया, ये वाला आया, ठीक है। दिस वन, ये सिग्नल कौन सा है आपके पास, ये आपका इनपुट सिग्नल था, और ये आपके पास सिग्नल कौन सा है, दैट इज योर आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। तो ऐसा ही उस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। वो डायग्राम देखो एक बार ऊपर वाला, ये देखो, ये सिग्नल मैंने अप्लाई किया और आउटपुट के अंदर ये सिग्नल आया, ठीक है। देखो जब ये पॉजिटिव साइकिल था तो इसका नेगेटिव आया है, ठीक है। जब पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया था, लेस पॉजिटिव, तो लेस पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव था तो इसका आंसर आया मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बस इतनी सी अगर आपको सिचुएशन समझ आ गई तो दैट मीन्स आपको कॉमन बेस भी क्लियर है, आपको कॉमन एमीटर जो है वो भी आपको क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। So that means you need to discuss about only two things. First one, when there is no AC voltage applied, and second one, when AC voltage is applied. And when AC voltage is applied, then there are two cases. First one is during positive half cycle, and second one is during a negative half cycle, ठीक है। during positive and during negative half cycle. I hope so clear होगा। तो ये आपकी वर्किंग कंप्लीट है। अब हमने आगे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है ना, वो ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट वेरियस गेन्स फॉर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज वाई मैं इसमें ये करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी मेरिट और डीमेरिट नहीं आई कभी, तो उसको अपने खुद कर लेना, ठीक है। अगर करना हो तो जस्ट जो गेन वगैरह आया हुआ है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चे, करंट गेन क्या होता है। करंट गेन हमने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है जब हमने यूनिट नंबर 2 किया था। दैट मीन्स कि करंट गेन जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो आपका करंट गेन क्या होगा, करंट गेन होगा बीटा। जब आपके पास कॉमन एमीटर है, कॉमन बेस है तो अल्फा होता है। अब करंट गेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट देखो क्या है, इस डायग्राम के अंदर आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट, इनपुट करंट है आपके पास बेस करंट, तो इन दोनों का चेंज आ जाएगा, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन बेस करंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन बेस करंट। और कंडीशन क्या होती है कि आउटपुट वोल्टेज आपने क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, दैट इज VCE विल बी कांस्टेंट। और ये हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ बीटा इज वेरी लार्ज। इस बीटा की जो वैल्यू होती है वो बहुत लार्ज वैल्यू होती है। ये तो सिंपल सा है, हमने पहले भी इसकी जो ये एक्सप्लेनेशन है, जो इसके ऊपर डिस्कशन है वो कर रखा है, जब हमने सेकंड यूनिट किया था तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल में करवाया है वहां पे। सेकंड वन है वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन क्या है, देखो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो देखो एक बार। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, ये रही, दैट इज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, हमने फाइंड करना है, दैट इज योर क्वेश्चन क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, कि जो आउटपुट वोल्टेज के अंदर चेंज क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आउटपुट के अंदर अगर आपने चेंज करना है तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे VCE का तो आपका डेल्टा VCE आ गया, चेंज इन VCE। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आ गया, डेल्टा VCC आ गया। अब इसमें RC तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, IC का, तो ये क्या आ गया, डेल्टा IC, और RC हमने एज इट इज रखा है, ठीक है। अब क्योंकि ये VCC तो कांस्टेंट था तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का चेंज क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से डेल्टा VCE आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस डेल्टा IC इंटू RC आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या, नेगेटिव साइन का यहाँ पे मीनिंग है, इट मीन्स कि आपके पास जो फेज शिफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 180 डिग्री का यहाँ पे फेज शिफ्ट हुआ है। नेगेटिव का साइन का मीनिंग क्या है, नेगेटिव साइन मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव साइन मीन्स कि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। और वो हमने देखा है कि जब आप पॉजिटिव साइकिल देते हो तो उसका आंसर आता है लेस पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। पॉजिटिव दोगे नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव में आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा, तो फेज शिफ्ट कितना हो गया, दैट इज 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो डेल्टा VC है ये क्या होती है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये लिखा हुआ डेल्टा V नॉट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, यही आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस में डेल्टा IC और मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, RC आ गया, ठीक है।
अब गेन क्या होता है बच्चे, गेन सिंपल सी चीज है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, सिंपल सी बात है। जैसे करंट गेन क्या होता है, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। सिमिलरली वोल्टेज गेन क्या होगा, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट तो हमने फाइंड कर लिया, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन है, इससे फाइंड कर लिया, ठीक है। और वो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब सिमिलरली हमने फाइंड करना है चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इसको देखो, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, चेंज इन इनपुट वोल्टेज आपने निकालना है तो ओम्स लॉ का यूज करो, V इज इक्वल टू क्या होता है, I R होता है, ठीक है। अगर इनपुट वोल्टेज निकालनी है तो वहां पे सिंपल सी बात क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, करंट कौन सा है वहां पे, बेस करंट है, तो ये आपके पास I भी आ जाएगा। और रेजिस्टेंस वहां पे हमने वैसे तो अप्लाई नहीं कर रखा, तो इनपुट का कोई तो रेजिस्टेंस होगा, वो आप RI कंसीडर कर लो, ठीक है। ये V है। अगर इसका चेंज निकालना है तो जो चेंज हो सकता है, I भी चेंज हो सकता है, तो ये आ जाएगा डेल्टा IB और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, RI आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, देखो इस इक्वेशन के अंदर, दैट इज यहाँ पे ये क्या आ गया, डेल्टा IB मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, RI आ गया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन वगैरह नहीं आया जैसे हमने कल किया था, ठीक है। तो ये जो गेन आएगा ऊपर लिखोगे आपके पास, ये जो आउटपुट आपके पास चेंज वोल्टेज है वो लिखोगे, नीचे इनपुट वाली लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है। अब इसमें ये जो वैल्यू है डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB, ये हमने अभी किया है, ये क्या होता है, ये बीटा होता है ना, ये देखो, दैट इज डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB, इसकी वैल्यू क्या होती है, करंट गेन होता है बीटा। तो इसकी वैल्यू बीटा पुट करो, जैसे हमने कल अल्फा पुट किया था, ये हमने बीटा पुट किया, और ये बाकी वैल्यू RC डिवाइड बाय RI जो है वो सेम आ जाएगा, RC डिवाइड बाय RI। और ये आपका आंसर हो गया, वोल्टेज गेन जो है कॉमन एमीटर के केस में ये आपके पास आएगा, दैट इज योर वोल्टेज गेन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वोल्टेज गेन, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सिंपल सी चीज है बस। अगर हमने कल कर रखा था, कल उसके अंदर नेगेटिव साइन वगैरह आ रहा था, ठीक है, उसमें ड्रॉप नेगेटिव वाली साइड था, तो उसको नेगेटिव कंसीडर करके नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल किए थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है ही बेस करंट है, माइनस सा होता है, तो इतना ड्रॉप नेगेटिव पॉजिटिव वाला यहाँ पे कोई बात है नहीं। तो ये सिंपल फेज शिफ्ट कितना आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स इसकी एक्सप्लेन करनी है ना, तो जो हमने कल किया था कॉमन बेस के अंदर, वहां पे एक्चुअल में कंपैरिजन ही चल रहा है कॉमन बेस का कॉमन एमीटर के साथ, तो वो ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसमें फेज शिफ्ट 180 डिग्री का आएगा, एंड इन केस ऑफ कॉमन बेस देयर इज नो फेज शिफ्ट, ठीक है। वहां पे हमने किया था कि उसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कॉमन एमीटर, तो आप इसमें लिख सकते हो कि कॉमन एमीटर का कॉमन बेस से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दिस टाइप ऑफ जो आप डिस्कशन है वो आप कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, एंड आई होप सो ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे, तब तक इस टॉपिक को अच्छी ढंग से लिखो, नोट्स वगैरह